ठीक है लोगों, मैंने कई बार कहा है कि गोरे लोग इस ग्रह पर सबसे कम नस्लवादी लोग हैं। मुझे ये कैसे पता है और मेरे बयान इतने मजबूत क्यों हैं? इसका कारण ये है कि मैं 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। मुझे कभी नस्लवाद या भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ। मैं अक्सर सोचता था, ये लोग कितने अच्छे हैं। लोग क्यों नहीं देखते कि ये ब्राउन मैन और पाकिस्तानी है? पहली बार यहाँ आने पर मेरी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैं ऑस्ट्रेलियाई लोगों जैसा बोलना चाहता था और खुद को बेहतर करने की कोशिश करता था। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि कई प्रवासी जो गैर श्वेत पृष्ठभूमि से आते हैं, वे स्थानीय लोगों पर नस्लवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि असल में वे खुद नस्लवादी होते हैं। मैं ये बात बहुत लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे कभी इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने इसके बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं। मेरे पास एक रन क्लब था जो मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया गया था। मेरा मतलब है दक्षिण एशियाई लोग। ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में दक्षिण एशियाई रन क्लब्स की संख्या बढ़ रही है। हे भगवान, मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। उनका लक्ष्य है कि ज्यादा दक्षिण एशियाई लोगों को अपनापन और समुदाय का एहसास दिलाया जाए, जो कुछ दक्षिण एशियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में महसूस नहीं किया है। दक्षिण एशियाई लोग ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रवासी आबादियों में से एक हैं और कई लोग अपनी राह ढूंढ रहे हैं। लोगों से मिलने की कोशिश करना, दोस्ती बनाना, रिश्ते बनाना, जो भी हो सकता है, और ये सब करने का तरीका बहुत स्वाभाविक या सहज नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने किस चीज के लिए साइन अप किया है, लेकिन फिर मैं वहाँ पहुंची और वहाँ लगभग 40 लोग। मैं असल में नहीं हूँ, मैं इस हफ्ते ऑकलैंड से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। इतनी भीड़ देखकर बहुत अच्छा लगा और इतने सारे लोग, इतने सारे ब्राउन लोग देखकर भी। मेलबर्न में दक्षिण एशियाई लोगों से मिलना कठिन है। मैं हमेशा अपनी जातीयता से अलग लोगों के बीच रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है। अब लोग जुड़ने के नए तरीके जैसे रन क्लब अपना रहे हैं। तो टेलीग्राफ की इस नई धमाकेदार रिपोर्ट को देखिए, जिसमें उन्होंने जांच की और पता लगाया कि ब्रिटेन में मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए घर और नौकरियां विज्ञापित कर रहे हैं। इसे सुनिए, ये टेलीग्राफ की कैमिला हैं। टेलीग्राफ की जांच में सामने आया कि मकान मालिक अवैध रूप से सिर्फ मुस्लिम किराएदारों के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। हमारी जांच में सोशल मीडिया पर सैकड़ों विज्ञापन मिले जिनमें लिखा था कि सिर्फ मुसलमान किराएदार आवेदन करें। ये निश्चित रूप से 2010 के समानता अधिनियम का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है। इसका कारण है कि किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये गोरों के खिलाफ है। अगर उल्टा होता तो उनकी मुश्किल हो जाती और शायद सही भी होता। अगर आप एक पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण एकीकृत समाज बनाना चाहते हैं, न कि समानांतर समाज, तो आपको भेदभाव को हटाना होगा। समस्या यह है कि गोरों ने अपने ही लोगों को तो मना लिया, लेकिन वे यही मानदंड गैर गोरों पर लागू करने में असफल रहे। मकान मालिक किराएदारों के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये विज्ञापन 3 वेबसाइटों पर डाले गए थे: फेसबुक, टेलीग्राम और गमट्री। हमने तीनों कंपनियों से संपर्क किया, पर सिर्फ फेसबुक ने जवाब दिया और बताया कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए दर्जनों विज्ञापन वाला पेज हटा दिया है। सुनिए, मेरी सहयोगी उन मकान मालिकों में से एक से संपर्क की कोशिश कर रही हैं जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए प्रॉपर्टी का विज्ञापन करते हैं। मैंने देखा उसमें लिखा था कि ये मुस्लिम लड़के या लड़की के लिए है। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, क्या मैं इसे किराए पर ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं गैर मुस्लिम होते हुए भी कुछ ऐसा कह या कर सकता हूँ जिससे आप मुझे ये किराए पर दें? फिर भी ऐसी सैकड़ों लिस्टिंग्स सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट की जाती हैं जो राजधानी भर में प्रॉपर्टीज का विज्ञापन करती हैं। क्या आप वो विज्ञापन देखना चाहेंगे? टॉमी रॉबिन्सन ने इन्हें पोस्ट किया है। शाबाश टॉमी। सिंगल रूम उपलब्ध, सभी बिल शामिल, मुस्लिम लड़की या लड़के के लिए शांतिपूर्ण घर में उपलब्ध। एक और देखिए, ईस्ट लंदन में किराए के लिए एक बेड स्पेस उपलब्ध है। मुझे नहीं पता कि कोई क्यों वह क्यों रहना चाहेगा, ठीक है? और अंदाजा लगाओ क्या जगह की खासियतें। मोनागार रोड पर स्थित कुबार मस्जिद के पास। एपटाउन पार्क स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। पास में ही दुकानों, बाजारों और रोजमर्रा की सुविधाओं की पहुंच है। यह सिर्फ गुजराती मुस्लिम छात्रों के लिए है, अन्य मुस्लिम जैसे अफ्रीकी या मिडल ईस्ट के मुस्लिम नहीं। वे खासतौर पर गुजराती मुस्लिम चाहते हैं, शायद क्योंकि वे खुद गुजराती हैं। एक मुस्लिम पुरुष चाहिए। अटैच्ड किचन, बाथरूम, स्टूडियो फ्लैट। स्टूडियो फ्लैट शेयरिंग नहीं है,
आप एक मुस्लिम आदमी के साथ शेयर करना चाहते हैं। नज़दीकी स्टेशन बेकन ट्री डेगेनम है। मुझे जगह पता है, बहुत घटिया है। अपटाउन पार्क स्टेशन 5 मिनट की वॉक पर है। 800 पाउंड किराया सिर्फ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के लिए। आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों होता है? इसकी वजह यही है। और मुसलमानों को ब्रिटिश मूल्य अपनाने पर मजबूर करो। नहीं, हमें आपकी संस्कृति पसंद नहीं है। हमें आपका जुआ, समलैंगिकता और आपकी यौन उच्छृंखलता पसंद नहीं है। लेकिन हम आपके देश में रहकर उसे उसी गंदगी में बदलने को तैयार हैं जिससे हम भागे हैं। आपके बनाए कानून हमें पसंद नहीं। मुझे लगता है कि जो हमारे पास है वो बेहतर है, हम उसी पर टिके रहेंगे। नहीं, धन्यवाद। ब्रिटिश सरकार या ये अति हमदर्द वामपंथी पेड़ पूजक वोकसन की कहेंगे कि ये तो बस हाशिए का छोटा सा समूह है। हर देश में चरमपंथी होते हैं, उनके मूल्य अब सामने आ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम इलाकों में गोरे लोग नहीं दिखते। वे इस बात को खुलकर कह रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं। वे दशकों से बिना विरोध ऐसा कर रहे हैं। पहले विरोध करने वालों को घोर दक्षिणपंथी पूर्वाग्रही कहकर बदनाम किया जाता था। अब यह सब खुलकर हो रहा है। आपने देखा है कि ये कैसा समाज बनाता है। आप ईस्ट लंदन, पाउंसलो, टावर हैमलेट्स देखते हैं। असल में पारसा बर्मिंघम नहीं, आधा बर्मिंघम चला गया है। और सोचिए क्या इसी वजह से अब मुझे और भी लगता है कि बहुसांस्कृतिकता शायद ही काम करती है, भले ही वो दोस्ताना संस्कृतियों से हों जिनमें अच्छा बुरा दोनों होता है। मैं उलझन में हूं कि इसमें अच्छा ज्यादा है या बुरा। इसे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन वहां दोषी मुसलमान नहीं हैं। वैसे मुसलमान भी ऐसा कर रहे होंगे। इसे देखिए। जॉर्डन एच नाइट ने कहा, गमट्री पर इंडियन ओनली सर्च करो, देखोगे कि ऑस्ट्रेलियाइयों के साथ उनके अपने देश में खुला भेदभाव हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है, आजमा कर देखते हैं। मैंने इंडियन ओनली ऑस्ट्रेलिया सर्च किया। क्रेगी बर्न में सिर्फ भारतीयों के लिए फर्निश्ड रूम, साउदर्न रिवर में भारतीय छात्रों के लिए किराए का कमरा, कैलमवेल में सिंगल रूम किराए पर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। पंजाबी भारतीय लड़कियां, ओह पंजाबी भारतीय लड़कियां। कोई डरावना भारतीय आदमी भी हो सकता है, क्या पता। सिर्फ भारतीय जोड़ा चाहिए। भारतीय महिला छात्राएं, शुद्ध शाकाहारी, मांसाहारी भारतीयों का स्वागत नहीं। पकेनहैम में किराए का कमरा। ये साउथ ईस्टर्न लाइन का आखिरी उपनगर है। ये सीबीडी से करीब 1 घंटा 15 मिनट दूर है, सिर्फ भारतीय महिलाओं के लिए। असल में जरा सिर्फ मुसलमानों के लिए भी आजमाता हूँ। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं भारतीयों के साथ न्याय करना चाहता हूँ। चलिए एक नजर डालते हैं। हम निराश कैसे हो सकते हैं? देखिए जरा, केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है ठीक है। स्पोर्ट्स मसाज, ठीक है कोई बात नहीं। कमरा किराए पर मुस्लिम लड़कियों के लिए। मैं समझ सकता हूं कि एक मुस्लिम लड़की किसी पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती, या कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती। वह घर साझा नहीं करना चाहती, यह ठीक है। लेकिन मकान मालिकों को इसकी विज्ञापन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह खुला भेदभाव है। मैंने युवा वयस्क के रूप में ऑस्ट्रेलिया में समय बिताया है, इसलिए मैं मानता हूं कि गोरे लोग धरती पर सबसे कम नस्लवादी है और इस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया 2003 में आया था, जब मैं 19 साल का था। उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। मेरी पहली नौकरी चॉस्टन में मायर्स में सेल्स एजेंट और असिस्टेंट के रूप में थी। मुझे इंटरव्यू प्रक्रिया याद है। मैं बिल्कुल नया था। मुझे वो ऑस्ट्रेलिया याद है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया और सवाल पूछे। मुझे लगता है मैंने ठीक किया था। मुझे एक कैजुअल जॉब मिली जो 2 साल की। फिर सर्विस स्टेशन पर काम किया। ये तब की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था और मुझे हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाज़त थी। मैंने स्टूडेंट वीज़ा की शर्तों के डर से ज़्यादा काम नहीं किया ताकि मुझे किसी घटिया जगह वापस डिपोर्ट न कर दिया जाए जहां मैं, माफ़ कीजिए, लौटना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं कहता हूं, मुझे समझ नहीं आता कि आर्थिक प्रवासी सुंदर पश्चिमी देशों में आकर भी अपने देश से इतना प्यार क्यों करते हैं। अगर वहाँ सब अच्छा था तो तुम पश्चिमी देश क्यों आए? फिर यहाँ आकर पश्चिम को भी वैसा ही बना देते हैं। मुझे कभी नस्ल भेद का अनुभव नहीं हुआ, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेगा। और यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया से मुझे
प्यार हो गया। मैं सोचता था ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं। मैं पूछता था आप इतने अच्छे क्यों हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था और जानता था पाकिस्तानी गैर मुसलमानों को कैसे देखते हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तानी हिंदू और ईसाई समुदायों को कैसे देखते हैं। उनके लिए अपमानजनक शब्द भी थे। लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं। मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलियाई लोग नस्लभेदी होते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। मैं क्रिकेट क्लब जाता हूँ जहाँ सब मुझे अपनाते हैं। फर्क बस इतना था कि मैंने कभी ऐसा दिखावा नहीं किया कि अरे मुझे देखो, मैं एक भूरे रंग का मुस्लिम आदमी हूँ, मुझे पाकिस्तानी होने पर बहुत गर्व है। हालांकि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करता था। जब मैं जीत जाता था तो मैं पाकिस्तान का समर्थन करता था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई लोग मेरे बगल में बैठे होते थे, किसी को भी इससे बुरा नहीं लगता था। अब मैं उस भयानक क्रिकेट टीम का समर्थन नहीं करता और मैं सोचता था मुझे उस घटिया क्रिकेट टीम का समर्थन क्यों करना चाहिए, वे तो वैसे भी हमेशा हार जाते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जिसकी क्रिकेट टीम सबसे बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल, 90 के दशक में वजीम अकरम और शारी भक्ता के ज़माने में उनकी वजह से मुझे डरावने सपने आते थे, क्योंकि मैं उन्हें देखकर बड़ा हुआ हूँ। उनके रिटायर होने पर मेरे लिए उस देश को नकारना आसान था। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मुझे बस उनके मूल्य, उनका सिस्टम, उनकी संस्कृति पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद इसी कारण मैंने कभी वह श्रेष्ठतावादी भाव नहीं दिया जो ज़्यादातर संस्कृतिवादी देते हैं। अधिकतर लोग किसी न किसी कारण ऐसा करते हैं। तीसरी दुनिया की घटिया संस्कृतियों के लोग भी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। मैं सोचता हूँ भाई, तुम उस संस्कृति पर गर्व क्यों कर रहे हो? उस संस्कृति को देखो, देखो उसने तुम्हें क्या दिया है। वो एक घटिया संस्कृति है। क्या तुम खुशकिस्मत नहीं हो कि उसे पीछे छोड़कर इस खूबसूरत अद्भुत देश का हिस्सा बन सकते हो? मैं नशे में नहीं हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए गहरी कृतज्ञता के कारण मेरा प्यार और निष्ठा केवल ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। इसी कारण मुझे यूनाइटेड किंगडम से भी प्यार है। मेरा वीडियो एडिटर आयरिश है और वह कहता है नहीं, कृपया यूनियन जैक हटा दो। मैं कहता हूँ माफ़ करना। आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम सभी एंग्लो देशों की जननी है। तो खैर, यूनाइटेड किंगडम और निश्चित रूप से अमेरिका और निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। मुझे लगता है इन देशों के मूल मूल्यों को सुरक्षित रखना और इन्हें फिर से बहाल करना सबसे महान उद्देश्य है। रिस्टोर ब्रिटेन की बात करें तो मुझे अभी रूपर्ट लो किसी भी राजनेता से ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है वो राजनेता है, लेकिन ब्रिटेन में जितनी भयानक चीज़ें होती हैं उनकी भाषा उतनी तीखी होती है और जनता, जिसमें मैं भी हूँ, उन्हें उतना ही प्यार देती है। रूपर्ट लो का ताज़ा संदेश देखिए। टेलीग्राफ की जांच में पता चला कि लंदन में मकान मालिक अवैध रूप से सिर्फ मुस्लिम किराएदारों के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। शर्मनाक। रिस्टोर ब्रिटेन हमारे देश में इस्लामीकरण को पलटेगा। मेरी एक्स पूरी ऑस्ट्रेलियाई है। उसका एंग्लो नाम और पृष्ठभूमि है। उसकी माँ आयरिश थी, इसलिए उसे ब्रिटेन से समस्या थी। उसके पिता 6-7 पीढ़ियों से ऑस्ट्रेलियाई थे। तो जब वो कामकाजी दुनिया में कदम रख रही थी, उसने नॉर्थ कोट के कोल्स में नौकरी के लिए आवेदन किया और वहाँ का मैनेजर ग्रीक था। तो उसने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। फिर उसने फर्जी तरीके से एक और आवेदन किया और उसमें नाम के आखिर में पापाडोपोलोस या कुछ ऐसा जोड़ दिया और उसे तुरंत फ़ोन कॉल आ गया। तो उसकी माँ ने उस समय कोल्स में फ़ोन किया और कहा, यह भेदभाव है। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सरकार का काम है कि वह ऐसा होने से रोके, क्योंकि अगर गोरे कानून और नियमों का पालन कर रहे हैं और दूसरी समुदाय नहीं कर रही है, तो ये गोरों के लिए अनुचित है। आप एक दो स्तरीय समाज बना रहे हैं जिसे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यूके और कनाडा में ऐसा हुआ और ये कभी काम नहीं करता। मैंने अभी अभी इसे देखा। ओटावा की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अपनी नई भर्तियों का प्रदर्शन कर रही है। अपने ही लोगों के बजाय विदेशियों को नौकरी दे रही है। ओटावा में भारतीय सिर्फ 2% है, फिर भी नौकरियों में उन्हें ही प्राथमिकता मिल रही है। देखिए, वहाँ एक कनाडाई है। क्या वो कनाडाई है? हो सकता है भारतीय हो, मुझे नहीं पता। वो एक कनाडाई आदमी है। 1, 2, 3 कनेडियन लोग जिन्हें मैं देख सकता था। शायद वे प्रबंधन में थे और वही लोग भर्ती कर रहे थे। तो कृपया ऐसा मत कीजिए।
आप इन सभी देशों में बहुसंख्यक मूल निवासी श्वेत आबादी के खेल रहे हैं। आप उन्हें उकसा रहे हैं, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और आप एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां बहुत सारे गुस्से में भरे श्वेत पुरुष होंगे जिनका गुस्सा जायज होगा और वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।